हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक अमेजिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सपायर्ड डोमेन पे ब्लॉग कैसे सेटअप करना है जिससे कि आप बैकलिंक उसके गेन कर सके, उसका जो ट्रैफिक है वो गेन कर सके। इस वीडियो में हम पूरी तरीके से जानेंगे। इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करना क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड किया है जो कि आप यूट्यूब पे कहीं भी नहीं पा सकते हो। और ये चीज़ें सीख लोगे ना तो इसी से ही एक्सपायर्ड डोमेन का प्रॉपर यूज आपको पता चलेगा। एक्सपायर्ड डोमेन सिर्फ बाई कर लेने से ही नहीं होता है, उसको यूज कैसे करना होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम एक्सपायर्ड डोमेन को एनालाइज करके उस पर ब्लॉग कैसे सेटअप करना है जिससे कि आप बैकलिंक और ट्रैफिक दोनों गेन कर सके, उसके बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एक्सपायर्ड डोमेन हम लोग क्यों लेते हैं इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग होता है या पहले से ही थोड़ा उस पर ऑथोरिटी बना रहता है, ठीक है। और इसके बाद जो इस पे बैकलिंक बने रहते हैं वो हमें हेल्प करते हैं और ये हेल्प हमें जल्दी रैंकिंग करने में फायदेमंद होता है। तो देखिए, एक्सपायर्ड डोमेन के कुछ कुछ पर्पस होते हैं जैसे कि ब्लॉग बनाना, बैकलिंक बनाना और बाई सेलिंग का। तो वो बाई सेलिंग वाला तो ऑलरेडी कवर हो गया है। आज हम कवर करेंगे कि ब्लॉग कैसे बनाना है, उसको सेटअप कैसे करना है। अगर बैकलिंक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कि 301 रिडायरेक्ट कैसे करना है एक्सपायर्ड डोमेन का, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं अगला वीडियो कोशिश करूंगा कि वहीं आपके लिए ला दूं। तो आज हम बात करेंगे कि ब्लॉग कैसे सेटअप करना है एक्सपायर्ड डोमेन पे। तो देखिए, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ना एक्सपायर्ड डोमेन नीच के रिलेवेंट होना चाहिए। लेट सपोज एक्सपायर्ड डोमेन टेक का है ना, तो आपको ब्लॉग टेक का ही सेटअप करना है। यह नहीं कि हेल्थ का कर लेना है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। उसके बाद उसके आपको बैकलिंक प्रोफाइल एनालाइज करो कि कौन कौन से पेजेस पे बैकलिंक है। उसके बाद उनके पोस्ट एनालाइज करो कि किसी पे ट्रैफिक है भी या नहीं है। वो सारी चीज़ें देख के तब आपको आगे बढ़ना होता है। ऐसे ही आंख बंद करके कुछ नहीं करना होता है। तो चलिए, इस चीज़ों को अब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकल वीडियो शुरू करने से पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे प्रीमियम इन्फॉर्मेशन और प्रीमियम थीम्स वगैरह सारा मैं शेयर करते रहता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी कुछ चीज़ें देख लीजिए। मान लीजिए एक्सपायर्ड डोमेन सेटअप करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। आपके पास एक एक्सपायर्ड डोमेन होना चाहिए, ठीक है। तो वो आप लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, ऑलरेडी उस पर एक वीडियो है, एक या दो वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हो, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ आई बटन पे प्राप्त कर सकते हो। तो लेट सपोज आपके पास एक्सपायर्ड डोमेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सपायर्ड डोमेन है। अब हमें इसका क्या देखना है कि नीश क्या है, ठीक है। और हम ये ब्लॉग किस चीज़ का सेटअप करने वाले हैं ये भी देखना है। और उसके बाद इनका बैकलिंक प्रोफाइल देखना है और पेजेस वगैरह देखना है। तो सबसे पहले हम एक डोमेन डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक्सपायर्ड डोमेन देखा हुआ था जिसके ऊपर हम लोग ब्लॉग सेटअप करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, होम अप्लायंस के ऊपर ये ब्लॉग है, ठीक है, ये देख लो। तो इसके ऊपर हम कैसे सेटअप करेंगे वो सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करेंगे। तो अपने पास ये एक्सपायर्ड डोमेन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको एनालाइज करना है। पहले देखना है कि इस पे साइट किस चीज़ का था। तो लेट सपोज यहाँ पे आर्काइव पे आप जाओगे ना, archive.org पे, तो आपको यहाँ पे साइट डालना होता है और सारा यहाँ पे चेक करना होता है कि इस पे किस चीज़ का साइट था या ब्लॉग था। तो ये देखो, ये ब्लॉग है इंडियन होम अप्लायंसेस का, जहाँ पे इन्होंने क्या कवर किया है। देखो, यहाँ पे तो वॉशिंग मशीन कवर हुआ है, ठीक है, एयर कंडीशनर कवर हुआ है, टेलीविज़न कवर हुआ है, मैट्रेस कवर हुआ है, वाटर हीटर, ये सारी चीज़ें कवर हुआ है। तो देखने से लग रहा है ना कि ये जो भी घर में होम अप्लायंस होते हैं ना, जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वो यूज किया गया है। तो ये काइंड ऑफ एक टेक साइट है, ठीक है। और ऊपर से ये क्या है, अफिलिएट साइट है। ये कैसे पता चला, जैसे बेस्ट है, ये बेस्ट है ना। अब इसको आप एक बार ओपन करोगे ना तो पता चलेगा कि इन्होंने कैसे, ये बायर गाइड वगैरह रिव्यू है, तो ये अफिलिएट साइट होता है। तो एक बार ये ओपन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कंटेंट कैसे करके रखा हुआ है। अब देखो, ये एक अफिलिएट साइट हुआ करता था पहले, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सेम टू सेम अगर आप अफिलिएट चाहते हो तो वो कवर कर सकते हो। लेट सपोज ये अब मान लो एक अफिलिएट साइट है, ये एक अफिलिएट साइट है, ठीक है। तो अब आपको पास क्या ऑप्शन है, या तो एक अफिलिएट साइट सेटअप करो, ठीक है, या फिर होम अप्लायंस के ऊपर ही, जो होम अप्लायंस है उनके ऊपर ही एक ब्लॉग सेटअप करो जहाँ पे आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, लाइक हाउ टू यूज या दिस डैट, जो भी है वो आपको इंफॉर्मेशन देना है।
लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, तो आपको अपना ये डिसाइड कर लेना है कि आपको किस टाइप का ब्लॉग इस पर सेटअप करना है, वो चीज़ें आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। विदाउट इसको ध्यान में रखे हुए एक्सपायर डोमेन का कोई भी यूज नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने एक्सपायर डोमेन पे कौन सा ब्लॉग बनाऊंगा, तभी जाके आप बाई कर लो। जैसे मान लो आप बाई करने जा रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर लो कि मैं इस पर क्या बनाऊंगा, क्या ब्लॉग्स बनाऊंगा, वो आपको डिसाइड कर लेना है, उसके बाद खरीदना है। ये नहीं कि पहले खरीद लिया फिर ये सब डिसाइड करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपना नीश डिसाइड कर लो, ये इसके रिलेवेंट होना चाहिए। होम अप्लायंस है तो होम अप्लायंस के जैसे मान लो वॉशिंग मशीन में एरर्स होते हैं, वो सब आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ये इसके रिलेटेड है। तो इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, वो आप टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे डिसाइड हो गया आपका कि मुझे क्या करना है। तो मैं देखो, अगर मैं इस जगह पे रहूँगा ना, तो जो सेम चीज़ है ना, अमेजन एफिलिएट है, तो मैं एफिलिएट ब्लॉग ही यहाँ पे बना लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एफिलिएट ब्लॉग हुआ करता था। देखो अभी मैं इसका लिंक प्रोफाइल ये सब नहीं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे के आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। अब ये कोई मत बोलना कि ये रिडायरेक्ट हो रहा है या ख़राब डोमेन है या कुछ भी, ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं तो रहता तो एफिलिएट ही साइट सेटअप करता, या फिर अगर मैं किसी को सजेस्ट करूँगा तो एडसेंस में वो सेटअप कर सकता है, लाइक कि इसको यूज कैसे करना है, इसके एरर्स क्या होते हैं, कहाँ से खरीदे, ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो। तो इतना पर हो गया। उसके बाद नीश डिसाइड होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉग को सेटअप करेंगे। तो आपको क्या करना है ब्लॉग सेटअप करने के लिए, अब देखो दूसरा है कि आपको ब्लॉग सेटअप कर लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, डोमेन को आप लोग बाई कर लो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे होस्टिंग बेचने वाला नहीं हूँ कि मेरे लिंक से बाई करो दिस डेट। आप कहीं से भी एक होस्टिंग खरीद लो, डोमेन खरीद लो, ठीक है, और उस पर एक ब्लॉग को सेटअप कर लो। तो मतलब ब्लॉग आपका लाइव हो गया, ठीक है। इसके बाद अब मेन प्रोसेस आता है, वो क्या आता है, तीसरा आता है कि आपको अपना बैकलिंक गेन करना है। तो देखो बैकलिंक कहाँ कहाँ रहता है। बैकलिंक देखो कोई भी से, जैसे ये लेट सपोज आपका ब्लॉग हो गया, ठीक है, इंडियन होम अप्लायंसेज, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख लेते हैं इंडियन होम अप्लायंसेज.in, ये आपका ब्लॉग है, ठीक है। अब ये बैकलिंक इस पे आता है बाहर से, तो वो कहाँ कहाँ बैकलिंक हो सकता है, एक तो होम पेज पे हो सकता है, ठीक है, दूसरा हो सकता है आपके पोस्ट पे हो सकता है, पेजेस पे हो सकता है। तो ये चीज़ें अब हमें पता लगाना है कि बैकलिंक कहाँ कहाँ है। तो इसके लिए हम क्या करने जाएंगे, ये साइट को लेके हम सेमरस एचरफ जो भी है वहाँ ओपन कर लेंगे। लेट सपोज ये एचरफ है, तो यहाँ पे अब मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। इतना सारा पता लग रहा है कि कौन कौन से पेजेस पे बैकलिंक है। यहाँ पे अब देखो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, एक तो देखो होम पेज पे है, ठीक है, उसके बाद क्या बेस्ट वॉशिंग मशीन वाले पे है, उसके बाद बेस्ट माइक्रोवेव ओवन्स पे है। ये चीज़ें समझ में आ रहा है ना आपको। तो ऐसे ही सेम चीज़ आप सेमरस में भी चेक कर सकते हो। वो कैसे, आपको यहाँ पे डोमेन डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद बैकलिंक एनालिटिक्स, यहाँ लिंक बिल्डिंग के अंदर आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इंडेक्स पेजेस पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये सारे बैकलिंक यहाँ पे दिखाई देंगे कि कहाँ कहाँ से बैकलिंक इसको मिला हुआ है और कौन से पेजेस पे मिला हुआ है। तो अब देखो इसको क्या करना है, आपको 1 बाय 1 आपको नोट कर लेना है। एक तो होम पेज पे है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा इस पेज पे है वॉशिंग मशीन वाले पे, उसके बाद बेस्ट टीवी पे है, बेस्ट माइक्रोवेव ओवन्स पे है, और आपको ये डोमेन वाला कॉलम देखना है, ठीक है। ये बैकलिंक्स वाला कॉलम नहीं देखना है, मतलब कितने डोमेन से आपको बैकलिंक मिला है। तो ये सारी चीज़ों को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक। यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लोगे। यहाँ से सिंपली आप एक्सपोर्ट पे करके एक्सेल पे यहाँ पे करोगे तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है सिंपली। तो ये देखो आपका ये ओपन हो गया, ठीक है। तो इसमें आप देखो सबको आप थोड़ा सा ये बढ़ा लो ताकि पता चल जाएगा कि क्या क्या है। इसको भी आप डिलीट कर दो, ठीक है, और इसका थोड़ा सा साइज आप लोग इंक्रीज कर लो। अब देखो 5 से ज़्यादा कितने में है, ये देखो आप लोग 5 से ज़्यादा इतने पे है, ये देख लेना है आपको, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करना है ना कि मुझे कौन से पेजेस को गेन करना है। देखो सबसे ज़्यादा ये 18 इस पे है, तो आप इसको नहीं छोड़ सकते हो, 12 वालों को नहीं छोड़ सकते हो। तो इन सब को गेन कैसे करना है मैं वो आगे अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद देखो एक चीज़ और देखना है, लेट सपोज ये एक एक भी है ना, तो आपको इसको भी इग्नोर नहीं करना है। कैसे,
वो मैं बता देता हूँ। अब लेट सपोज आपको यहाँ बैकलिंक एनालिसिस में चले जाना है, ठीक है, बैकलिंक्स में और रेफरिंग डोमेन। लेट सपोज आपको किसी एक बड़े साइट से बैकलिंक मिला है और वो एक ही पेज पे मिला है और एक ही बैकलिंक है, तो वो आप उसको नहीं छोड़ सकते हो। लेट सपोज मान लेते हैं ये एक बड़ी साइट है, तो ये पेजेस को आप नहीं छोड़ सकते हो। जैसे मान लो एंड्रॉयड टीवी वर्सेस सैम्स है, अब ये आप अपने इसमें देखो, अगर ये बड़े साइट से एक भी बैकलिंक मिला है ना, तो इसको आप लोग नहीं छोड़ सकते हो। तो आप इसको 1 बाय 1 एनालिसिस करना है कि कहाँ पे आपको ज़्यादा बैकलिंक मिला है और कहाँ पे आपको बड़े साइट से बैकलिंक मिला है। तो यहाँ वर्सेस देखो, अब जैसे ये था यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो लेकिन वो बड़े साइट से लेट सपोज वहाँ बैकलिंक था, तो आपको इसको भी गेन करना है, इसको भी बना लेना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। इससे ये होगा ना कि आपके बड़े साइट का जो बैकलिंक रहेगा वो आपके ब्लॉग पे एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको वर्क करना है। बाकी इसको गेन कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। तो आपने जो ब्लॉग सेटअप किया है ना, आपको क्या करना है, सेम टू सेम यही परमालिंक से आपको पोस्ट बनाना है वहाँ पे आपके ब्लॉग में, और इसी के रिलेटेड पोस्ट बनाना है। लेट सपोज मैं बताता हूँ एक। अब देखो क्या करना है, आपको पोस्ट ऐड कर लेना है उसी के नाम से, ठीक है, बेस्ट वॉशिंग मशीन के नाम से ऐड कर लेना है और वो चीज़ें आपको लिख लेना है पोस्ट में। और जो परमालिंक है ना, यहाँ पे आपको आके क्या करना है, जो परमालिंक है वो लगा लेना है। जो जैसे सेम टू सेम क्या परमालिंक था यहाँ पे, बेस्ट वॉशिंग मशीन इन इंडिया। तो इससे ये होगा ना कि जब भी ये साइट खुलेगा ना, लेट सपोज होम अप्लायंसेस वाला, तो ये पेज ओपन होगा 404, मतलब नॉट फाउंड नहीं आएगा, ये पेज वहाँ पे ओपन होगा जो आपने एक्सपायर डोमेन ओपन किया है। तो इससे ये होगा कि जो बैकलिंक पॉइंट आउट रहेगा ना पहले से, वो यहाँ पे पॉइंट आउट हो जाएगा, तो ये बैकलिंक गेन हो जाएगा। मीन्स कि जिस जिस पेजेस पे आपको बैकलिंक है वो पेजेस आपको क्रिएट कर लेना है। तो जहाँ जहाँ बैकलिंक है ना जिस पोस्ट पे, वो आपको क्रिएट कर लेना है। और ध्यान देना है कि इम्पोर्टेंट बैकलिंक आपके मिस नहीं हो जाए। इम्पोर्टेंट जितने भी बैकलिंक्स हैं वो आपके मिक्स नहीं होने चाहिए, आपको छोड़ना नहीं है उनको। ऐसे ही करोगे तो वो क्रिएट हो जाएगा और वो वहाँ पे आपके जो डोमेन है ना, लेट सपोज यहाँ पे बेस्ट वॉशिंग मशीन करके जो भी था वहाँ पे वो पॉइंट आउट हो जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे कि लेट सपोज कि हमें पोस्ट नहीं क्रिएट करना है, या बहुत केस में पोस्ट रहेगा ही नहीं, या फिर 1 2 3 बैकलिंक रहेंगे जो इग्नोर करने वाला रहेगा, या फिर बहुत केस में ये रहेगा कि जिनको वॉशिंग मशीन वाला पोस्ट कवर ही नहीं करना है क्योंकि उनको अफिलिएट करना ही नहीं है, या कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिन पे बैकलिंक्स तो ज़्यादा रहेंगे लेकिन वो कवर ही नहीं करना चाहते हैं अपने ब्लॉग पे। तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, तो उस केस में आपको एक प्लगइन यूज करना है, क्या, 404 to 301 रिडायरेक्ट वाला। तो इससे ये होगा ना कि ये प्लगइन यूज करके उन पेजेस को आप कहाँ रिडायरेक्ट करोगे, होम पेज पे रिडायरेक्ट कर लेना है। या तो ये इस प्लगइन से कर सकते हो या फिर आप रैंक मैथ से भी कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखो अगर लेट सपोज कोई पेजेस आप क्रिएट नहीं करोगे ना और आप इस पे ब्लॉग सेटअप कर दोगे, तो जब भी वहाँ पे URL आएगा तो आपको क्या दिखाएगा, 404 नॉट फाउंड, क्योंकि आपने वो बनाया ही नहीं या आप बनाना ही नहीं चाहते हैं। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे कि वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे होम पेज पे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार इसको ओपन रहने देता हूँ, एक बार यहाँ पे और इसको ओपन कर देता हूँ। और मान लो ये हमने कभी क्रिएट किया ही नहीं, तो जितने सारे बैकलिंक है वो कहाँ चले जाएंगे, नॉट फाउंड पे आएंगे। तो लेट सपोज इसको मूव टू ट्रेस कर देते हैं, वो हमने डिलीट कर दिया। देखो तो ये क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड का ये आ रहा है कि ये फाउंड ही नहीं हो रहा है। तो इससे ये होगा कि बैकलिंक इस पे आया ही नहीं, वो आपका बैकलिंक या जो भी उस पेज पे ट्रैफिक होगा वो आया ही नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रैंक मैथ में जाना है और यहाँ पे आपको नीचे आके आपको देखना है कि ये रिडायरेक्शन करके एक होगा, यहाँ पे ये इनेबल है कि नहीं, इनेबल है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग में जाओगे ना तो रिडायरेक्शन ये नीचे आएगा। तो आपको ये क्या आ रहा है, डिफ़ॉल्ट 404। तो आपको इसको क्या कर लेना है, रिडायरेक्ट टू होम पेज, और रिडायरेक्शन टाइप क्या होना चाहिए, 301 परमानेंट रिडायरेक्ट होना चाहिए। और इसको आपको सेव कर लेना है। जैसे ही आप इसको सेव करोगे ना तो देखो क्या होगा, मैं इसको रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, ये डायरेक्टली होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। तो इससे ये होगा कि जितने भी बैकलिंक्स होंगे वो कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका होम पेज एक टाइप से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो ऐसे आपको एक्सपायर डोमेन सेटअप करना है। आपको समझ में आएगा। एक तो आपको पोस्ट
इनेबल कर लेना है, पोस्ट बना लेना है। अगर पोस्ट नहीं बनाना चाहते हो तो 301 टू होम पेज कर लेना है, ठीक है। तो इससे आप अपने ब्लॉग पे ये सारी चीज़ें गेन कर सकते हो। तो इतना भर आपको समझ में आ गया। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी ब्लॉग होगा वो नीश रिलेवेंट होगा, नीश के अलग नहीं होना चाहिए। नीश के अलग होता है तभी जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ऐसे ही आपको कर लेना है। तो अभी तक हमारा क्या हो गया, हमारा नीश हो गया, ठीक है। नीश के बाद ब्लॉग सेटअप हो गया। ब्लॉग के बाद हमने पोस्ट थे वो गेन कर लिए। पोस्ट नहीं गेन करना है तो हम रिडायरेक्ट कर लिए कहाँ पे, होम पेज पे। बाकी देखो एक्सपायर डोमेन में क्या है, एक्सपायर डोमेन एकदम मतलब रिस्की बेट होता है। 50-50 रहता है कि 50% सक्सेस होगा, 50% सक्सेस नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको कंसीडर करना है कि ये सक्सेस होगा कि नहीं। और ये कब पता चलेगा, जब टेस्ट करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, ये करोगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे कि बड़े बड़े गवर्नमेंट डोमेन हो गए, बहुत जगह बैकलिंक्स होता है, तो उसको आपको क्या कर लेना है कि आप गेन करने की कोशिश करो जो इंपॉर्टेंट बैकलिंक्स वाले पेजेस हैं, जो बड़े साइट से जो बैकलिंक मिला है वो गेन करने की कोशिश करो। और मैक्सिमम केस में ना होम पेज पे ज़्यादा बैकलिंक रहता है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट बैकलिंक्स अगर किसी पेज पे है या पोस्ट पे है तो उसको आप लोग राइट कर सकते हो और वहाँ पे अपने ब्लॉग पे लाइव कर सकते हो। अब लेट सपोज आपने एक पोस्ट लिख लिया ये बेस्ट वॉशिंग मशीन का, ठीक है, और ये लाइव हो गया यहाँ पे इससे, ठीक है। ये लेट सपोज लाइव है, मतलब आपका पोस्ट ये लाइव है। अब मान लो कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स है, तो इसको मैं और पोस्ट पे पास करना चाहता हूं, तो कैसे करूँगा वो मैं बता देता हूं एक बार। तो ये पोस्ट आपने बना लिया है और वहाँ से मान, तो देखो ये बेस्ट वॉशिंग मशीन वाला पोस्ट आपने बना लिया। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बैकलिंक है, ये स्ट्रॉन्ग बैकलिंक है, लेकिन इसका प्रॉफिट सिर्फ इसी पेज को हो रहा है। लेकिन आपने टारगेट कुछ और कीवर्ड्स किए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और उनको आपको रैंक करना है। तो वो कैसे करोगे मैं वो आपको बता देता हूँ, इस पोस्ट से कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी पोस्ट से आपको लिंक देना है उन पेजेस को। अब मान लो कुछ है वॉशिंग मशीन से रिलेटेड रिपेयरिंग, वॉशिंग मशीन रिपेयर करके आप टारगेट कर रहे हो, रिपेयर इन लेट सपोज दिल्ली टारगेट कर रहे हो। आपको इस कीवर्ड को रैंक कराना है, इस कीवर्ड को रैंक नहीं कराना है, लेकिन इस पे ज़्यादा बैकलिंक प्रोफाइल है। तो इसको कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, वॉशिंग मशीन रिपेयर करके जो है ना ये कीवर्ड जिसको आप रैंक कराना चाहते हो उसको आप यहाँ से लिंक दे दो, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से आप लिंक दोगे ना तो यहाँ से लिंक जूस वहाँ पे पास हो जाएगा। तो ये आपको जाके काफ़ी हेल्प करेगा। तो ऐसे ही आपको करना है। तो आप जो ये चीज़ें करोगे ना, ये कंटेंट के अंदर कोशिश करना। लेट सपोज यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे मान लो लिख दो, इफ़ योर मशीन इज नॉट वर्किंग देन यू कैन लुक फॉर, इस टाइप से कर दोगे ना तो वहाँ पे ये बैकलिंक पास हो जाएगा। तो हमारा ये कीवर्ड रैंक करने लगेगा। अब देखो मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत ऐसे कीवर्ड्स होंगे ना जो आप रैंक करना चाहते हो लेकिन एक्सपायर डोमेन पे वहाँ स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स नहीं मिला है। तो आपको ये स्टेप यहाँ पे क्या करना है, जो स्ट्रॉन्ग बैकलिंक मिला है ना उसको पहले एक बार लाइव कर लो, ठीक है, वहाँ पे पोस्ट कर लो और जहाँ पे हमें रैंक कराना है ना वहाँ से आप लिंक दे दो। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जितना मन करे यहाँ से बैकलिंक्स दे सकते हो। तो ये चांसेस है कि ये बहुत जल्दी रैंक हो जाए। तो कोशिश करना कि आप मेन कीवर्ड्स ही यहाँ से बैकलिंक दे के और टेस्ट करो कि रैंक बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये चीज़ें आपके ऊपर है, प्रैक्टिकली टेस्ट करना है। तो ये चीज़ें एकदम एग्जाम्पल के साथ में ईजी वे में आपको समझा रहा हूँ। बाकी आप और चीज़ें एक्सपायर डोमेन को कैसे अच्छे तरीके से सेटअप करना है वो 301 रीडायरेक्ट में मैं और बताऊंगा। तो वो आप नीचे कमेंट करके बता दो कि कब वो वीडियो अपलोड करना है, तो उसमें मैं और अच्छे तरीके से बता दूंगा। बाकी ये बेसिक सेटअप है, ये भी सेटअप करके अगर आप काम करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप जो सेटअप करोगे वो नीड्स के रेलिवेंट हो। हेल्थ पे आपको टेक नहीं करना है, टेक पे आपको हेल्थ नहीं करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट करके फीडबैक बताओ कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा और मैं कैसा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।